धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की सच्चाई और उनके बारे में जो सही जानकारी है वो हम आपको इस पेज पे, इस प्रोग्राम के ज़रिए, लाइव सेशंस के ज़रिए देते रहते हैं। तो अलग अलग समय पे जानकारियाँ निकल के सामने आती रहती हैं और वो जानकारियाँ जैसे है भी आती हैं हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। कल हमारा लाइव पे डिस्कशन था कि हम हजूर पिताजी ने हमें क्या कहा था और हमने क्या किया, और ऐसे एग्जांपल्स भी हमने उसमें बताए कि कैसे हजूर पिताजी स्टेज से बोलते थे और उस बात को व्यक्ति नहीं मानते थे, सेवादार जिम्मेवार। उसी समय पे उसके बिल्कुल ऑपोजिट मैनेजमेंट जो बोलती थी उस बात को साथ संगत ये कह लो या जिम्मेवार कह लो वो मानते थे, और उसके बाद वो साथ संगत से भी वो उल्टा काम करवाते थे। और ये चीज़ हमने कल के सेशन में रखी थी। उसके बाद हमने सवाल रखे थे आपके सामने, तो कुछ लोगों के जवाब आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब वैसे दिए हैं फिज़िकली, कुछ ने लिख कर दिए हैं, कुछ ने बताए हैं। तो आप जो जवाब भेज रहे हैं वो लिख कर भेजें। ऑडियो या वीडियो मैसेज ये हमारे पास नहीं रहेंगे ऐसे, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी जो जवाब हम एक सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं, अभी जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब अभी हमारे पास नहीं आने लगे हैं। अब एक नया इशू आपके लिए तो नया है, हमारे लिए पुराना है। हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। अभी अगस्त तक हमने रखी थी टारगेट लाइन, लेकिन अब सितंबर आ गया क्योंकि बीच में ये यूपी वाले का ड्रामा शुरू हो गया। एक महीना ये ख़राब कर दिया, नहीं तो अगस्त के एंड तक सारी चीज़ें क्लियर हो जानी थी। तो अब सितंबर एंड तक ले लेते हैं या अक्टूबर मिड तक ले लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएंगी, या मतलब कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बीच में एक महीना ख़राब जो हुआ उसमें थोड़ा जो फ्लो था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब कुछ होगा, और 1-1.5 महीना हमें एक्सटेंड करना पड़ सकता है। अब अक्टूबर मिड तक, दिवाली तक समझ लेते हैं, चलिए दिवाली सही रहेगा, तो आपके सामने चीज़ें काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी। अब हमने आपसे फरवरी में जब कहा था, अभी जब ये फरवरी नहीं, आप इससे पहले जाइए अक्टूबर 2021 में, जब हजूर पिताजी के बयान में, फर्जी बयान में, जो सीबीआई की कोर्ट में हजूर पिताजी की तरफ से एक बयान जमा कराया गया, दिया गया, जबकि वो बयान हजूर पिताजी का नहीं था, और इस बात पे कोर्ट को वार्निंग भी दी गई थी। कोर्ट ने फिर उसको न्यूज़ बना के छोड़ दिया, लेकिन कुछ किया नहीं। और उसमें तब ये कहा गया था, अभी इस तरह से ये बयान लिखवाया गया है, अभी इसमें हनीप्रीत को गद्दी देने की दिशा में ये काम हो रहा है। और करते करते फिर वो फरवरी में चिट्ठियों में भी होने लगा था, फिर वो धीरे धीरे फरवरी में पैरोल हुई, दिखाई गई पैरोल। तो क्या हुई, वो तो एक ड्रामा हो रहा था, वहाँ भी पिताजी थोड़ा ही आए थे, तो वो चलता रहा फरवरी में। उसके बाद इलेक्शनों में जुगाड़ किया इन्होंने, करते करते अब जून से जुलाई में जो ये पैरोल का ड्रामा हुआ, और अब आगे धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ रहा है। आज हमने आपको पहले बताया था भी कैसे एडम ब्लॉक में, एक एडम ब्लॉक के लोगों ने हमें बताया जो एडम ब्लॉक के साथ काम करते हैं, भी किस पैटर्न पे जैसे डेरा के अंदर लोग हैं और ऑन पेपर कोई और है, पावर किसी और के हाथ में, कर कोई कुछ और रहा है। तो ये सब चीज़ें मतलब हमने बताई थी आपको, पहले लाइव में बता चुके हैं भी कैसे आपके सामने चीज़ें कुछ और हैं, ऑन पेपर कुछ और हैं, कोर्ट को कुछ और बताया जाता है, सरकार को कुछ और बताया जाता है। मतलब एक इतनी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब एक तरह से हम कहते हैं एक तो दो मुही ज़िंदगी होती है, एक इसके बहुमुही ज़िंदगी है, अभी दो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अलग अलग चेहरे हैं अलग अलग व्यक्ति के डेरा में। तो ऐसे ही फिर आज हमने दोबारा एडम ब्लॉक के सदस्यों से कांटेक्ट किया, कल कांटेक्ट किया, आज कांटेक्ट किया, तो कुछ नई जानकारियाँ निकल के सामने आई। उस नई जानकारियों के आधार पे कुछ नए दस्तावेज निकल के सामने आए, और उस दस्तावेज के बेस पे हमने आपसे 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि 25 अगस्त 2017 तक डेरे में प्रबंधक कौन था। अगर आप ये सवाल है तो हमने इस लाइव से पहले एक पोस्ट डाला हुआ है, 25 अगस्त 2017 से पहले डेरे में प्रबंधक कौन था, मुख्य प्रबंधक।
तो उस प्रबंधक का नाम आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ लाइव में लिखें ना लिखें, लेकिन वहाँ ज़रूर लिखें। रीज़न ये है भी, अगर आपको पता चले भी प्रबंधक कोई था या नहीं था, या जिसे हम प्रबंधक समझ रहे हैं वो प्रबंधक है ही नहीं, जिसे हम प्रबंधक समझ रहे हैं नहीं, पिताजी तो डेरे के प्रमुख हैं, प्रबंधक की बात चल रही है भी, प्रबंधक जिसे हम समझ रहे हैं वो प्रबंधक हो ही ना। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा भी है अभी वो प्रबंधक है ही नहीं कागज़ों में। और किसने बदल दिए वो कागज़, और क्यों बदल दिए? क्या वो उसी समय बदले गए या बाद में बदले गए, और क्यों बदले गए? ऐसा क्या हुआ कि वो कागज़ अचानक से बदल दिए गए? तो हनीप्रीत जब जेल में थी, जब सारी मैनेजमेंट जेल में थी, तब वो कागज़ बदले किसने? तो ये सारा पैटर्न कैसे चल रहा है कैसे नहीं, उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई। उसके बाद हमने आपको बताया भी कैसे पिताजी का आधार कार्ड बदला गया। सिर्फ पिताजी का आधार कार्ड ही नहीं बदला गया, हनीप्रीत का भी आधार कार्ड बदला गया, और वो इस हिसाब से बदला गया कि उसे पिताजी का वारिस दिखाया जा सके। मतलब ये सारा पैटर्न चल रहा था अक्टूबर, मतलब बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 2021 में से ये एविडेंट होने लग गया था। और जब ये एविडेंट होना शुरू हुआ था तब से हमें ये जानकारियाँ मिलने लग गई थी, और मिलते मिलते आज जब हमें प्लानिंग समझ में आ रही है, तो आखिरी प्लान पे अब एडम ब्लॉक काम कर रहा है। और आपने, क्योंकि क्या है कि आपके दिमाग में एक इमेज बना देते हैं, और उस इमेज में कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ओरिजिनल याद रहना चाहिए। MSG1 फिल्म में एक मुस्कान दिखाई गई है, और मुस्कान डेरे में हजूर पिताजी की बेटी दिखाई गई है, जिसे सड़क से उठाया गया। आप जो भी लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप कमेंट उस पोस्ट पे ज़रूर लिखिएगा डिटेल में कि 2017 तक कौन था, 2017 के बाद किसको बनाया गया, क्या आपको जानकारी दी गई है भी कौन प्रबंधक है आपका, किसका ऑर्डर आपको मानना है, क्या ये जानकारी दी गई है। और एक जानकारी SIT ने भी दी थी कि हजूर पिताजी के बयान को बाहर निकालते हुए कि भी विपासना बीमार है, इसलिए PR नैन प्रबंधक है। तो ये सारी जानकारियाँ आप लिखें। उस पोस्ट पे आप जितना कमेंट करेंगे वो पोस्ट एज सच प्रिंट करके कोर्ट में जाएगा, आप याद रखिएगा। उसमें कोई ऐसा, जो भी कमेंट आप करेंगे वो पोस्ट एज सच प्रिंट निकाल के हम कोर्ट में रखेंगे उस पोस्ट को। तो आप वो उस पर अपने कमेंट्स रखें, यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें रख दीजिए। तो क्या है कि उस फिल्म में दिखाया गया, अभी मुस्कान एक लड़की है जो जिसको सड़क से उठाया गया, जिसमें डेरा के सिक्योरिटी गार्ड्स पिताजी के उनके साथ मिले हुए हैं, उसके साथ डेरा के डॉक्टर्स मिले हुए हैं, उसके साथ डेरा के बहुत से लोग मिले हुए हैं जो उसको बॉम्ब सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ बाहर के नेता मिले हुए हैं, उसके साथ शार्प शूटर मिले हुए हैं, पहलवान मिले हुए हैं, और बहुत से लोग ऐसे नेताओं के रिश्तेदार मिले हुए हैं जो ये सब कुछ उसको असिस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो ये सब उस फिल्म में दिखाया गया, और वो उसको ये भी दिखाया गया भी ये लड़की तेरावास में आती जाती रहती है, ये सब दिखाया, तेरावास में भी उसकी प्रेजेंस दिखाई। आखिर में दिखाया कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट गिरोह से संबंध रखती है, और वो हजूर पिताजी को मारने के इरादे से डेरा में आई थी, और फाइनली वो पकड़ी जाती है, और वो खुद ये चीज़ कन्फेस करती है भी मेरे को ये जॉब दिया गया था। लेकिन क्या है कि हमें 45 मेंबरों ने आज तक कभी जिक्र नहीं किया अभी वो मुस्कान कौन है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हजूर पिताजी ने उस फिल्म के बाद ओपनली कितनी बार ये बात कही भी ये फिल्म हमारी ज़िंदगी की असलियत पे आधारित है, भी ये असली है और 200% असली है। इसमें हमने लगभग 200 घंटे की शूटिंग की थी, लेकिन ये क्योंकि 3 घंटे से के आसपास फिल्म बनती है ज़्यादा, तो 3 घंटा इसको 3 घंटे में लाया गया है एडिट कर करके, इसलिए वो पूरी स्टोरी आपको समझ शायद आए ना उतना। पर पिताजी ने बोला भी हमारी असली ज़िंदगी पे आधारित है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मतलब पिताजी की गाड़ियों के ब्रेक फेल होने भी सच है, पिताजी की गाड़ियों में लगाए जाने वाले बम भी सच है, बम लगाए जाते थे मोटरसाइकिलों में, साइकिलों में, गाड़ियों में, तो ये भी सच है। और उसके बाद ये भी सच है कि वो लड़की भी कोई है जिसे हजूर पिताजी ने बेटी बना रखा है और वो हजूर पिताजी को मारना चाहती है। तो वो बेटियां तो अब एक ही बेटी ऐसी दिखाई देती है, वो है हनीप्रीत।
अब क्या है कि उस फिल्म का एक सीन है जो है सुसाइड बॉम्बर बन के वो लास्ट में पिताजी को मारना चाहती है। अब आपकी निगाह से दिखाई दे ना दे, हमारी निगाह से तो हमें ये दिखने लगा है भी अब ये सिचुएशन आने वाली है, भी ये सिचुएशन आने वाली है। और हनीप्रीत और उसका टोला अब इस स्टेप को किसी भी वक्त उठा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मतलब हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे सामने आज लोगों ने हमें, जो भी कह लो, हनीप्रीत के करीबी मानते हैं हम तो उन्होंने ही हमें अवेलेबल कराई है कि भाई कैसे ये अब होगा, ये सब कुछ होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ मतलब है। और एक भाई लिख रहे हैं आज तेरा सच्चा सौदा से नाता तोड़ दिया भाई। देखो जी, ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, आप नाता तोड़ो या ना तोड़ो, उसके तो वचन है, उसने एक बार बाँह पकड़ ली, वो तो आपको जन्म मरण से आज़ाद कराएगा ही, यमदूतों से छुड़ाएगा ही और सचखंड की राह पे लेके जाएगा। आप अपना हाथ छुड़ाओ, आप छुड़वाते रहो, वो नहीं छोड़ता है, वो तो लेकर जाएगा ही जाएगा। वो आपके मन में जो भी भ्रम पैदा है, जो कुछ भी है, आपको कोई बढ़िया जगह लगती है आप जाइए, लेकिन गुरु हमारा ऐसा नहीं है। तो खैर हमारी बात वहीं पे है कि अब ये सिचुएशन आ गई है और ये बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं हनीप्रीत को गुरुगद्दी पे बिठाने की, वो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर चुके हैं सारी। बस उनके पास अब एक ही उनका काम पेंडिंग है भी कैसे अब हजूर पिताजी की हत्या की जाए। इसी ट्रैक पे ही सारा काम हो रहा है। ये प्लानिंग जून जुलाई में भी हुई थी, लेकिन ये नकली वाला मुद्दा खड़ा होने से वो प्लानिंग ख़राब हो गई। अब उसी प्लानिंग को दोबारा फिर से प्लान किया जा रहा है, लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, कौन करे, कैसे करेंगे, ये पता नहीं है, पर ये प्लानिंग चल रही है। और इसी प्लानिंग के तहत जो बहुत सारी मीटिंग्स में आपको बुलाना, आपकी वीडियोग्राफी करना, ये सब चीज़ होना, ये सब एक प्लान का हिस्सा है। पैसा तो लूटना तो अल्टीमेट मोटिव है ही है, उसके बाद ये सब कुछ प्लान का एक हिस्सा है। और इस सब में ये प्रॉपर एक्टिव काम हो रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल है, हम आपको दिखा देते, पर अभी शायद दिखाना सही नहीं होगा, तो जहाँ होनी चाहिए वहाँ उनको भेज दिया गया है वो चीज़ें, और समय आने पे आपके सामने आ ही जाएंगी सब कुछ। लेकिन क्या है कि अब हजूर पिताजी के वचन है कि भाई जो भी चालें आपने सोच भी रखी हैं वो भी उल्टी पड़ेंगी, जो चलेंगे वो तो उल्टी पड़नी है, जो सोच भी रखी हैं वो भी उल्टी पड़ेंगी, और कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आपके बारे में पता चल जाएगा भी आपकी असलियत के बारे में। तो खैर वो समय अब लगभग काफ़ी नज़दीक है कि जब पता चलने वाला है सब कुछ। और विधि क्या बनती है तो मालिक जाने, पर कहते हैं ना 100 दिन चोर का 1 दिन साध का। अब एक दिन साधु का भी आएगा, और बस बशर्ते आप उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार रहिए। और हाँ, बाकी ये क्या कि अब कहना कामा दे अखे टग्गे नहीं मर दे, तो भाई इनके कहने से थोड़ा ही कुछ हो जाएगा। हाँ, खुद खुदा है, वो खुद खुदा नहीं नवाजा है, तो क्या है कि इनके कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या हमें तो हमारे गुरु पे विश्वास है, पर क्या है ना, अभी इनको अपनी आजमा के देख लेने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर ये चीज़ें हैं, और आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जितने लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, या जो भी आपके टच में हैं, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हैं, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की बातों को सही मानते हैं, और जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ खुल के खड़ना चाहते हैं। एक तो होता है ठीक है, आप एक्सेप्टेड हैं, आप देखते हैं, लेकिन खुल के नहीं खड़ सकते क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण होता है, आसपास सत्संगी हैं, क्योंकि अब संगत अभी गलत रास्ते पे चल रही है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा माहौल ना बिगड़े, इसलिए अब सामने नहीं आना चाहते बहुत से लोग। लेकिन जो ऐसे हैं जो खुल के सामने आ सकते हैं, जो खुल के खड़े हो सकते हैं और खुल के बोल सकते हैं क्या कि यूपी वाला बाबा नकली है और डेरे हजूर पिताजी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, और उस साजिश की सूत्रधार 3 लोग हैं, हनीप्रीत और PR नैन और राकेश जड़बा, जो ये बात खुलकर बोल सकते हैं। उनको उनसे मतलब मैं मिलना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए, मिलना चाहता हूँ, या यूँ कह लीजिए भी उनका मेरा मिलना ज़रूरी है।
दोनों ही भाषा में आप कुछ ही समझ लीजिए भी। अगर आप समय निकाल सकें, अभी नहीं, ऐसा नहीं है भी कल ही समय निकाल लें, तो हम बता देंगे आपको उस समय, मतलब जैसे अगले हफ्ते हम सोच सकते हैं या उससे अगले हफ्ते भी आपको एक बार सिरसा आना पड़ेगा। आप इसे सेवा समझ लीजिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, लेकिन कह लीजिए समय की मांग है भी। आप उसको कुछ भी तरीके से समझ लें, आप एक बार मुझसे मिलकर ज़रूर जाएं। जो ये बात कहते हैं, खुल के कह सकते हैं, वो सिर्फ वही लोग, एक्स्ट्रा ना हो, वही लोग हों जो खुल के ये बात कहीं भी कहना पड़े, चाहे कोर्ट में, चाहे पब्लिकली, छुप के नहीं, चाहे वो कितनी दूर रहते हैं, कितनी नज़दीक रहते हैं, ये चीज़ें देखो आपके लिए मायने रखेंगी। लेकिन जिस ट्रैक पे काम हो रहा है उसमें मेरा आपसे मिलना ज़रूरी है, मेरा आपसे मुलाकात करना एक रिक्वायरमेंट कह लीजिए, नीड है ये, और इस चीज़ को साबित करने की। तो आप अगर आ सकते हैं मिलने, चाहे कहीं से भी आप हैं, कितने भी दूर हैं, अगर आप लगता है भी आप इसे सेवा समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक से हम शायद शुरू कर लें इस चीज़ को। आप सिरसा आइए, श्याम अस्थाना जी धाम के पास ही मेरा घर भी है और मेरा क्लिनिक भी है, तो जैसा भी सुविधा अनुसार होगा हम आपसे मिल पाएंगे दोनों ही जगहों पे। तो आप अगर कोशिश करें तो हम आ जाइए थोड़े थोड़े लोग करके, लेकिन हमारा मिलना ज़रूरी है। तब अगर आप इस चीज़ को ठोक के कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे, ऐसा नहीं है भी अगर आप खुल के नहीं बोल सकते तो आपको आना ज़रूरी है, और ये नहीं है कि अगर आप खुल के नहीं बोल सकते तो हम आपको अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें एस्टैब्लिश करनी है, कानून के दायरे में कुछ चीज़ें रहती हैं, और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे एविडेंस होते हैं, जो सरकमस्टांस कह सकते हैं या फिर जैसे भी कह लो भी। कोर्ट को यकीन दिलाना होता है कुछ चीज़ों पे, तो वो यकीन तभी दिलाया जा सकता है जब फिज़िकली कुछ चीज़ें हमारे बीच में एक्सचेंज हो, कम्युनिकेशन हो, हमारी कोई बातचीत हो और इस बातचीत का कोई रिकॉर्ड हो, तो वो चीज़ हमें एक ज़रूरी है। तो आप जो भी अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी फोर्स कर रहे हैं, कोई भी अपनी इच्छा से, ओपन कॉल है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग तो ग्रुप्स में जुड़े हैं, लेकिन सब तक ये मैसेज पहुंचता नहीं है, और बहुत सारे लोग ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं और इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, कुछ सिर्फ मैसेंजर पे कनेक्टेड हैं, कुछ फेक आईडीज़ बना के कनेक्टेड हैं क्योंकि ओरिजिनल आईडी से वो आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते। लेकिन जो भी हैं उनको मिलना ज़रूरी है, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं। बहनें हैं जो भी आएँ वो भाइयों के साथ ही आएँ तो बेटर है, क्योंकि मेरे पास इतना कोई अरेंजमेंट नहीं है बहनों का, लेकिन आपको आना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। हाँ, समय हम डिसाइड कर लेंगे, अभी नहीं है, कम से कम 4-5 दिन बाद या 3-4 दिन बाद से हम कोशिश करेंगे इस चीज़ की। पर एक बार आपको मिलना ज़रूर पड़ेगा, और टाइम बाउंड होगा, अभी इतने दिनों में आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी आपको भी हम 15 दिन बाद आएंगे, तो हम लगभग 1 वीक का विंडो रख सकते हैं, 1 हफ्ते का भी। 1 हफ्ते के विंडो में आपको आना पड़ेगा भी। हम संडे से लेके संडे तक के बीच का रखेंगे, या सोमवार से सोमवार, ऐसे 7-8 दिन रखेंगे, उसी दिन उनके बीच बीच में आपको आना पड़ सकता है। तो उम्मीद कीजिए भी अगले 15 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, तो आप तैयार रहिएगा। बाकी ये सब जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है। कहते हैं भी गुरु का तो एक वचन युग पलट देता है, एक वचन किया हो तो युग बेशक पलटना पड़ जाए, वो वचन पूरा हो जाता है। अपने को तो पिताजी वचन ही इतने सारे कर गए हैं भी, वो तो एक वचन के लिए युग पलट देता, तो इतने सारे वचनों के लिए तो कुछ भी नहीं होने देगा किसी को। तो खैर ये एक रिक्वायरमेंट है जो हमारी ज़रूरत है। कल का जो प्रोग्राम था, जिन्होंने ना सुना वो कल का ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर कोई सतब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी है, देखो बहुत से सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी डेरा से चले गए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं 100% सभी को जानता हूँ, क्योंकि क्या है कि समाज में कानूनन या जैसे भी कह लो, हर दृष्टिकोण से आपकी इमेज खराब हो चुकी है। आपको अब डेरे का भक्त या हजूर पिताजी का परम शिष्य या परम पदवी जो सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारियों की है वो नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम आपको भी कॉल देते हैं भी आप आना चाहें तो ज़रूर आएँ। इसलिए भी हमें लगता है भी फिर आपको हम मौका दे पाएँ या ना दे पाएँ, हमारे पास जो मौका है हम जो कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये
हजूर पिताजी कल को ये हमारी सेवा मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शिष्य का धर्म है, कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है, फल देना पिताजी के हाथ में है। तो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार जो हमें सही लग रहा है, जो हमारी नीयत है कि उचित मकसद, नेक मकसद के साथ हम कार्य करें। तो आपको किसी को भी सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी, उनके पारिवारिक सदस्य हों, कोई भी हो, आपको आना पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी और साथ में हो, ये और ध्यान रखिएगा। आपकी आई कार्ड, आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह सब ये आपके पास होने चाहिए, बिना पहचान पत्र के मत आएँ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो भी, जिसको भी समय मिले, जो भी आना चाहे, ओपन कॉल है, कोई ऐसा नहीं है भी किसी के लिए स्पेशल है या लिमिटेड लोगों के लिए है। पहले क्या था, जो हमने ये एप्लीकेशन जो डली उसमें लिमिटेड लोग थे, जो असली नकली वाली हाई कोर्ट में पिटीशन दोबारा डाली गई थी। पहले वाली में तो 19 लोग थे, दोबारा डाली गई, इसमें लगभग 294 लोग थे। तो अब हम ओपन कॉल दे रहे हैं भी आपको, कि कोई ऐसा ना कहे कल को भी मैं रह गया, और क्योंकि इस चीज़ के क्या मायने कल को निकलेंगे पता नहीं। हाँ, अच्छे ही निकलेंगे, बुरे तो नहीं निकलेंगे, पर फिर भी हमारी कॉल है और आप इसको सीरियसली लें। बाकी बहन वीरपाल कौर हमारे साथ लाइन पे जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम सुनेंगे। और कल गुरुगद्दी दिवस है, महापरोपकार दिवस, तो आप सभी को पहले से ही कल के महापरोपकार दिवस की मुबारकबाद देते हैं। संभव होगा तो कल नाम चर्चा रख लेंगे या लाइव रख लेंगे, पर शायद समय अगर, क्योंकि हम बिज़ी रहेंगे कल, फिर भी अगर समय लगेगा तो नाम चर्चा जरूर रखेंगे। बहन वीरपाल कौर को कल नहीं सुन पाए थे हम, तो बहन वीरपाल कौर को लोग सुनना चाहते हैं, वो बाद में कमेंट्स करके या मैसेज करके बोलते हैं। तो आज हमारे साथ वो बहन जी लाइन पे हैं, तो आप उन्हें सुनेंगे। धन धन सतगुरु तेरे यस। महापरोपकार दिवस के पूर्व संध्या ते शहनशाह दे शहनशाह कुल मालिक खुद खुदा। ये 1 मिनट में आपको माइक लगा देते हैं, स्पीकर पे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत जी, कल नूं महापरोपकार दिवस है। अज महापरोपकार दिवस दे पूर्व संध्या ते शहनशाह दे शहनशाह कुल मालिक खुद खुदा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चे सतगुर प्यारे गुरु पिता जी नूं, पूजनिक माता जी नूं ते सारी साध संगत नूं लख लख वधाई होवे। ते इस महापरोपकार दिवस ते प्यारे गुरु पिता जी दे पवित्र चरण कमलां दे विच सारी टीम वालों ये अरदास है कि हे सतगुर, सारी टीम ते अपना मेहर भरिया हथ बनाई रखना। सारी टीम नूं हिम्मत दिओ, ताकत दिओ, शक्ति दिओ। सारी टीम दे हौसले बुलंद रखो ते सारी टीम ते ये महापरोपकार जरूर करो कि जो मकसद लैके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम चली है कि अपने गुरु पिता जी नूं निर्दोष साबित करना ते उन्हां दी आन बाण ते शान पूरी दुनिया दे विच बहाल करना। हे सच्चे सतगुर जी, ये सारी टीम अपने इस मकसद विच जरूर कामयाब होवे। आप अपनी दया मेर रहमत नाल सारी टीम दे उपर ये महापरोपकार दे दिवस ते महापरोपकार जरूर करना जी। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों परम पिता जी ने गुरु पिता जी नूं
गुरगद्दी ਦਿੱਤੀ ਸੀ 23 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ परम पिता जी ने गुरु पिता जी नू सब कुछ बख्शता सी भी दोनों जहाना दी दौलत गुरु पिता जी दी झोली विच पाती सी। गुरु पिता जी अक्सर ही आपां नू परम पिता जी दियां सारियां उस समय जो गल्लां होईयां वो 23 सतंबर महापरोपकार दिवस ते जां सतंबर महीने अक्सर ही आपां नू सुणाउंदे हुंदे, आपां सारियां ने सुनिया ही आ। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी द्वारा जो हुक्मनामा लिखा गया उहदे विच भी साफ साफ ये लिखा होया है भी जो भी इन्हां नाल प्रेम करेगा वो समझो साडे नाल प्रेम करदा है। मतलब इन्हां नाल गुरु पिता जी नाल। जो जीव इन्हां दा हुक्म मन्नेगा वो समझो साडा हुक्म मनदा है। परम पिता जी ने हुक्मनामे दे विच बिल्कुल यह क्लीयर कट लिखा है कि जो हजूर पिता जी दा गुरु पिता जी दा हुक्म मन्नेगा उही समझो साडा हुक्म मनदा है। ते जो जीव इन्हां ते विश्वास करेगा वो समझो साडे ते विश्वास करदा है। जो जीव इन्हां नाल भेदभाव करेगा वो समझो साडे नाल भेदभाव करेगा। बाद दे विच परम पिता जी ने यह भी लिखवाया भी ये रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे नाल नहीं बख्शी जाती। ये रूहानी दौलत दे लई बर्तन पहला तो ही तैयार हुंदा है, जिसनों सतगुर अपनी मेहर दी नज़र नाल पूर्ण करदा है ते अपनी मेहर दी नज़र दे नाल ही उस तों ओ काम लैंदा है जिस बारे दुनिया वाले सोच भी नहीं सकदे। मतलब परम पिता जी ने आपां नूं जो हुक्मनामा लिखिया उहदे विच भी बिल्कुल साफ साफ लिखिया ते गुरु पिता जी भी अक्सर ही आपां नूं एक वचन करदे हुंदे सी जां सत्संग दे विच दसदे हुंदे सी भी जो संत हुंदे है वो उपरों ही मालक दा रूप हुंदे है, उपरों ही आउंदे आ। वो किसी जन्म मरण दे विच नहीं हुंदे। जिवें अपना मनुखां दा जन्म मरण जो हुंदा है वो अपने पिछले कर्मां दे हिसाब नाल हुंदा है भी जिस तरह दा मनुख ने कर्म कीता हुंदा उहनूं उस टाइप दी जूनी मिल जांदी है। जां जे मनुख दी जूनी दे विच भी आउंदा तां जिहो जे उहने कर्म कीते हुंदे आ उस हिसाब नाल ही उहनूं अमीर गरीब सारा कुछ उहदा जिहड़ा इस जन्म दे विच जो कुछ भी उहदे कर्मां दा सिलसिला चलदा वो पिछले कर्मां दे हिसाब नाल ही हुंदा है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी जो एक सच्चा संत हुंदा है, रूहानी पीर फकीर हुंदा है, तां ओ उपरों ही आउंदे आ, गॉड गिफ्टेड हुंदे आ गुरु पिता जी कहंदे हुंदे सी। पर अज आपां की देखदे हैं जो गुरु पिता जी दी जगह ते एक हनीप्रीत ने नकली बहरूपिया कह लो, नकली बंदा कह लो जां तांत्रिक कह लो लिया के डेरा सच्चा सौदा दी गद्दी ते बिठाता है ते ओ जिहड़ा है जो ओ परिभाषा दे रहा है एक संत दी वो बिल्कुल ही उल्ट दे रहा है। आपां पिछले दिनों दे विच लगातार वीडियो पा रहे हैं, इस तरह दी वीडियो पा रहे हैं कि गुरु पिता जी दे जो असली गुरु पिता जी अपने उन्हां दे वचन भी पा रहे हैं ते नाल नाल जो यूपी वाला जो उसने आके वचन कीते बाद दे विच तां ओ भी आपां नाल नाल पा रहे हैं। तां तुसीं देखो किन्ना ज़्यादा फर्क है। जो गुरु पिता जी ने आपां नूं वचन कीते, असली गुरु पिता जी ने जो आपां नूं 27 साल वचन कीते, उन्हां वचनां नूं किवें तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जो गुरु पिता जी दी सोच है जां तां ये बहुत वड्डी साजिश है कि उस सोच नूं खत्म किया जा रहा है। इसे करके गुरु पिता जी दे वचन है जो बदले जा रहे हैं। जां ये हो सकता भी जो ये बहरूपिया लिआंदा गया है इनू याद तां करवाए जांदे आ गुरु पिता जी दे वचन, पर जदों ये बोलदा उदों इनू याद नहीं रहिंदे, एज इट इज याद नहीं रहिंदे। मतलब जिवें इहदी फिर अपने माइंड दे विच आउंदा है ये उवें उस चीज़ का जवाब दे दिंदा है। तां बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है भी 32 साल हो गए 1990 तो लैके गुरु पिता जी दे गुरगद्दी ते विराजमान होया नूं। पर अज जिस स्थिति दे विच असीं आके खड़े हो गए
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। MAG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੁੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ये सानू विश्वास है अपने गुरु पिता जी ते इन्ना साडा दृढ़ विश्वास है कि साडा सतगुर कुल मालिक है। साडा सतगुर ओ पार ब्रह्म परमेश्वर है जिहदे सहारे सारे खंड ब्रह्मंड खड़े है, जिहदे सहारे सारियां तरलोकियां चलदियां, ब्रह्मा विष्णु महेश जिहदी भगती च बैठदे है, ਉਹ है साडे गुरु पिता जी। ते तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਇਹਦੀ ਕਦੇ भी कामयाब नहीं होवेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी अपने गुरु पिता जी दे वचनां नूं बार-बार सुनो। जे पहला नहीं सुनिया तो हुण यूट्यूब ते बहुत सत्संग पे उत्थे सुनो। जे उत्थे नहीं सुन सकते तो सच्ची शिक्षा जो पहला गुरु पिता जी दे हुंदे सच्ची शिक्षा आउंदियां सी, तां जो लास्ट सत्संग हुंदा सी जां कोई भी एक सत्संग जरूर पूरे दा पूरा सच्ची शिक्षा दे विच दिता हुंदा सी। तुसीं सच्ची शिक्षा पढ़ो, जो पुराणियां उन्हां नूं संभाल के रखो, क्योंकि हुण इह सारा कुछ बदल रहे हैं। गुरु पिता जी दे सारे स्वरूप बदल रहे हैं, गुरु पिता जी दे सारे वचन बदल रहे हैं। जिहड़ा नवां बाबा इन्हां ने लिया के यूपी दे विच बिठाया सी, आपां देख ही रहे हैं, लगातार वीडियो इसे करके ही पा रहे हैं कि वो गुरु पिता जी दे कीते हुए वचनां नूं किवें बदल रहा है, किवें अपने कोलों गुरु पिता जी दे वचनां नूं तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, किवें ओदा जिहड़ा मीनिंग ही बदल रहा है सारा। मतलब कि इस तरह लगदा भी कई बार जदों यूपी वाला बाबा बोल रहा हुंदा इन्हां दा तां सुन के दुख भी हुंदा ते हासा भी हुंदा भी ये दो कौडी दे बंदे नूं रूहानियत दी ABC भी नहीं आउंदी और लिया के बिठा दिता कुल मालक दी गद्दी ते इह की सोचदे आ भी इह 2 टके दा बंदा साडे कुल मालक उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी रीस कर लूगा। एक पासे एक सच्चा संत गुरु पीर अवतार गुरबाणी दे विच भी लिखिया भी नानक साध प्रभ भेद ना भाई। चलो तुसी कला संत भी जे समझदे हो उन्हां नूं तां फिर गुरु नानक देव जी ने तां गुरबाणी दे विच ही लिखिया है भी भाई संतां दे विच ते परमात्मा दे विच तां कोई भेद ही नहीं हुंदा, वो तां एक होए हुंदे आ। ते मस्ताना ही महाराज ने भी एक ग्रंथ दे विच लिखिया जो रूहानियत दे सच्चे रहबर उन्हां दे वचन है कि जो सच्चा संत हुंदा ओहदे जिहड़े पैर हुंदे ओ धरती ते हुंदे ते जिहड़ा ओहदा सिर हुंदा ओ सचखंड दे विच अनामी दे विच हुंदा है। इसे करके जो कुछ भी ओ बोलदे आ ओ अनामी दे विचों उथों सचखंड दे विचों आउंदा है। तुर की वाणी जिहनूं गुरु पिता जी कहंदे गुरबाणी दे विच भी लिखिआ है। जां गुरु पिता जी आपां नूं इह कहंदे हुंदे सी भी जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो, भी जिवें ओ परम पिता परमात्मा दी बाणी उपर आउंदी है ओ उवें ही वचन करदे आ। ते इसे करके कदे भी जो सच्चा संत है सच्चे संत हुंदे ओ गलती नहीं करदे ते कदे ओ सॉरी नहीं बोलदे। जिवें तुसीं देखिआ एक वीडियो दे विच यूपी वाला किवें सॉरी बोल रहा है, पहला गलत शब्द बोल रहा उस तो बाद ओ सॉरी भी बोल रहा है। जदों कि एक सच्चा संत गुरु प्यारी साध संगत जी अज तक आपां देखिआ गुरु पिता जी ने कदे सॉरी शब्द नहीं कहा। जे ओ कोई गल कई वारी भुल भी जांदे सी जां उन्हां नूं नहीं किसी दा नाम याद रहिंदा सी एज इट इज तां उत्थे गुरु पिता जी ये कह दिंदे सी बेटा साडे इह ख्याल चों निकल गया ते थोड़े टाइम बाद गुरु पिता जी दस भी दिंदे सी भी ये इस तरह गल है जां मतलब ये इंसान है। तां कदे भी पर गुरु पिता जी ने सॉरी शब्द स्टेज ते बैठ के साध संगत दे सामने नहीं कहा सी। संतां दी डिक्शनरी दे विच भुल ते गलती दो शब्द नहीं हुंदे। शायद यूपी वाले बाबे नूं ते ओदी जिहड़ी हनीप्रीत है शैतानी बेटी ओनू ये गल नहीं पता कि सच्चे संत दी डिक्शनरी दे विच ना भुल शब्द हुंदा ते ना गलती शब्द हुंदा। सच्चे संत ना कदे गलती करदे आ ते ना कोई चीज भुलदे आ। उन्हां नूं तां जुगां जुगां तक भी सारियां गल्लां याद हुंदियां ते आउण वाले जुगां तक भी उन्हां नूं आउण वाले जुगां दा भी
भी उन्हां नूं पता हुंदा है, तुहाडीआं पिछड़ियां पीढ़ियां दा भी उन्हां नूं सारा पता हुंदा ते आउण वालीआं पीढ़ियां दा भी उन्हां नूं सारा पता हुंदा है। गुरु पिता जी ने तां इत्थों तक एक वारी वचन कीते सी भी तुसीं की सोचदे हो, तुहाडे सोचण तों पहिलां सतगुर नूं पता है। जिस सतगुर नूं इह पता है भी असीं सानूं खुद नूं नहीं पता हुंदा भी असीं की सोचना, जिस सतगुर नूं इह पता भी असीं की सोचना, साडे सोचण तों पहिलां साडे सतगुर नूं पता हुंदा है कि असीं की सोचना। तुसीं उस सतगुर दा मुकाबला आ दो कोडी दे बंदे तो करवाउने आ, जिन्हों बोलन का ढंग नहीं, जिन्हों पहनन का ढंग नहीं, जिन्हों खाण का ढंग नहीं, जिन्हों बैठन उठन का ढंग नहीं। एक बंदा तो एक बंदा ही हुंदा ना, इंसान तो एक इंसान ही है। ते वो भगवान की रीस किवें कर लूगा, एक सच्चे संत की रीस किवें कर लूगा। वो गुरु प्यारी साध संगत जी, अजे भी समय जे अजे भी आपां जिन्ने भी अपने गुरु पिता जी दे कीते हुए वचन है ना, जे आपां उन्हां नूं अज भी जे उन्हां नूं सुन के उन्हां ते अमल कर लईए तां अज भी असीं बहुत वड्डी कामयाबी साडी होऊगी। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम नूं लगातार ये बेनती है कि जिन्ना मैक्सीमम गुरु पिता जी दे वचन है लगातार उन्हां नूं वायरल करो, क्योंकि इन्हां ने ये जो काल आ महाकाल है, एदी जो माया जां एदे जिन्ने एजेंट है, IT विंग सारा एदा एजेंट बन गया। हुण तां काल महाकाल दा एजेंट बन गया ते सारी ज्यादातर साध संगत भी हुण तां काल महाकाल दा एजेंट बन के खड़ी होगी। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम दी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा वध गई। जदों दा हुणे यूपी वाला आया तां फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम दे मैंबरां दीयां जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा वध गईयां। पहला सिर्फ आपां कोर्ट दे विच गुरु पिता जी दी लड़ाई लड़नी सी, वो तां आपां लगातार जारी अपनी वो आपां अगे भी जिवें तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट च जाना जां जिथे जिथे आपां अगे जाना है वो तो जाना ही जाना। कोर्ट दे मसले आपां उवें ही करने हैं, पर नाल नाल हुण साडी एक होर वड्डी जिम्मेवारी होगी। साडे ही गुरु पिता जी दे बराबर लिया के जदों कोई दो कोडी दा बंदा खड़ा करता तां फिर साडा फर्ज बनदा है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम दा सारी दा ये फर्ज बनदा है कि असल गुरु पिता जी दी की सोच है, असल गुरु पिता जी किवें सोचदे सी, असल गुरु पिता जी की चाहुंदे सी, असल गुरु पिता जी दा काम करन दा ढंग की है, उन्हां दा बोलन दा की अंदाज है, किवें ओह सारी सृष्टि नूं ही अपना समझदे सी, अपनी संतान समझदे है। तां ये सारा जिन्ना भी है वो आपां ही दुनिया नूं दसना है, क्योंकि हुण होर किसे तो उम्मीद ना करो कि गुरु पिता जी दी जो असली गुरु पिता जी है उन्हां दी सच्चाई कोई हुण होर दस दू। जेड़ी संगत अज मैनेजमेंट जां हनीप्रीत दे मगर लग के अपने असली गुरु पिता जी तो दूर होगी, वो कदे भी अपने असली गुरु पिता जी दी जो शख्सियत है उन्होंने अगे लियाउण वास्ते जां उन्हां दी सच्चाई नूं अगे लियाउण वास्ते काम नहीं करूगी, ना उन्होंने पहला कीता ते ना हुण करे। तां इस करके जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम है, साडा फर्ज है जिहड़ा वो पहला नालों कई गुना ज्यादा वध गया है। इस महापरोपकार दिवस ते असीं सारी टीम ये जरूर प्रण करिए कि असीं जद तक अपने सतगुर नूं निर्दोष साबित नहीं कर दिंदे तब तक असीं जिहड़ी है चैन नाल नहीं बैठांगे, आराम नाल नहीं बैठांगे। साडे हौसले हमेशा बुलंद रहणगे और अपने गुरु पिता जी ते हर रोज अरबां गुणा जिहड़ा साडा दृढ़ विश्वास वधूगा। हर रोज साडे जिहड़े हौसले वो बुलंद होणगे। चाहे जिवें गुरु पिता जी कहंदे हुंदे आ भी धर्म ते चलदियां आवे हान ते कदे ना छड्डीए धर्म दी बाण। चाहे साडे ते जिन्ने मर्जी ये परचे पाउण, धमकियां देण, जिन्ना कुछ इन्हां ने करना कर लैण, इन्हां दी मर्जी है। बुराई ने जो कुछ करना कर लवे, इन्हां नूं खुल है। अगर पिताजी जिवें कहंदे हुंदे सी ना भी अगर इन्हां दा कोई गुरु है काल महाकाल, तां फिर अपनी टीम दा भी सतगुर है, कुल मालक है, वो
निराकार ब्रह्म परमेश्वर है। तो फिर देखा दुनिया देखूगी फिर ये आने वाले टाइम दे विच भी इन्हां दा जिहड़ा काल महाकाल है वो जितदा है ते फिर जां दयाल जितदा है, वो सतगुर वो अकाल पुरख दी जित हुंदी है। ते गुरु पिता जी दे एक भी वचन है कि जिथे सच हुंदा है, जिथे सच हुंदा है उत्थे सतगुर आप विराजमान हुंदे है, उत्थे सतगुर आप हाजिर हुंदा है। ते जिहदे नाल सतगुर आप खड़ा होवे ते फिर ओनू किस दुनिया दी जां इह काल महाकाल दे किसी एजेंटां तो डरन दी जां घबराउण दी कोई लोड़ नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो हालात इन्हां ने हुण साध संगत दे करते जां डेरे दे करते, वो हालात इन्ने आने वाले टाइम दे विच बुरे होने वाले है। इन्हां नाल इन्ना बुरा होगा कि आपां जदों गुरु पिता जी दे वचन सुनते हैं तो गुरु पिता जी दे वचन सुन के आप नूं कई बारी डर लगन लग जांदा है। ते जदों वो वचन पूरे होणगे तां इन्हां दा जदों वो अंजाम होऊगा जो गुरु पिता जी ने अपने वचनां दे विच कीता होया तां उदों आपां तो भी नहीं देखिया जाना। ये जिवें गुरु पिता जी कहंदे भी रोया तां हੱਸਿਆ तां की रोया भी नहीं जाना तुहाडे तों। इत्थों तक भी एक बारी गुरु पिता जी ने वचन करे सी, कहंदे तुसी मौत मंगोगे पर तुहानू मौत आऊगी नहीं। इहो जिहा समा इन्हां ते जरूर आऊगा क्योंकि इन्हां जो ये महापाप ते महापाप कर रहे है गुरु पिता जी नू, असली गुरु पिता जी नू ये शरीरक तौर ते तंग परेशान कर रहे हैं, उन्होंने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हों की जगह ते जो नकली गुरु लियाता और इन्नी साध संगत करोड़ों की साध संगत नूं जो नरकां दा भागीदार बनाता। पिछले 5 साल तो राम नाम रोकता, इन्नी साध संगत ते अत्याचार किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कोई इन्हां दी गलती नहीं है। जो माफी गुरु पिता जी पहला दिंदे हुंदे सी ना, वो सिर्फ किसी गलती ते दिंदे सी। वो भी चलो पिता जी कहंदे सी बेटा कोई अनजान पुने च जे गलती होगी, ते जे बंदा जान बुझ के गलती करदा एक बारी तो चलो ठीक है, भी पिता जी कहंदे सी चलो बेटा गलती होगी। पर ऐ बार बार गुरु पिता जी कहंदे हुंदे सी कोई जे अगर जान बुझ के गलती करदा तो ये कोई माफी है जिहड़ी कोई टॉफी नहीं है कि तुहानू जिहड़ियां रोज रोज असीं देई जावांगे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी, पर जिहड़ियां हुण ये जो कर्म कर रहे है ये गलती नहीं है, ये तो घोर पाप महापाप का भी महापाप है जो ये कर रहे हैं। इसे करके इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी तो सजा ही मिलनी है। हाँ, ये सतगुर ने अपना टाइम कोई समा फिक्स किया होया जदों उन्होंने दुनिया नूं ये दिखाउणा है, ये बुराई खत्म करनी है, जदों सच्चाई का उन्होंने डांका बजाउणा है, उदों ही उन्होंने उसे तरीक नूं उसे दिन नूं उसे टाइम ते उन्होंने सारा उन्हां दा जिहड़ा जदों भी संत गुरु पीर अवतार आउंदे उन्हां दी एक एक चीज़ है वेल प्लानड हुंदी है। साडे सामने तो सिर्फ घटनावां ने आउणा हुंदा है। इसे करके गुरु प्यारी साध संगत जी, जो ये लक्षण हनीप्रीत ने शुरू कर ले, यह गद्दी ते काबज होना चाहती सी, इहने आपदी मंशा पूरी कर ली। वो जो बंदा लियाया जांदा 2 टके दा बंदा जो साडा मतलब कि ज्यादातर साध संगत जिन्हों अपना गुरु मन के नच रही है, तां गुरु प्यारी साध संगत जी वो तां सिर्फ एदा गुलाम है। असल दे विच जिवें हनीप्रीत चाहुंदी है उवें हो रहा सारा कुछ। गद्दी ते ओ नहीं बैठा, ओदा तां सिर्फ एक शक्ल है साध संगत नूं दिखाउण वास्ते। असल गद्दी ते ये खुद बैठी है, यकीन मनो ये बिल्कुल सच्चाई है। असल विच गद्दी ते ये खुद बैठी है। जिद्दे इनू ये लगूगा भी जिहड़ा ये गुलाम है उहदे हिसाब नाल नहीं चलदा, उस दिन इस गुलाम नूं भी खत्म कर दूगी। जिवें ये असली गुरु पिता जी नूं खत्म करने की कोशिश कर रही है पर ये कामयाब नहीं हो रही। आपदे वल्लों तां इहने जिवें MSG1 फिल्म दे विच भी जो ये डायलॉग बोलदी है पूरी तरह उसे तरह ही कर रही है। ये तो जदों आई हुई मिशन ते है, इहदा मिशन इको ही है कि हजूर पिता जी दा खात्मा। इहने तां गुरु पिता जी नूं हर संभव कोशिश कर रही है गुरु पिता जी नूं खत्म करन दी, पर वो ठीक है कि इहदी हजे वो चाल जिहड़ी है कामयाब नहीं हो रही। पर जिस दिन जिहड़ा इहदा गुलाम है, जो यूपी वाला बाबा इहदा गुलाम है, जे किते थोड़ी जी भी इहने गुलामी ना कीती जां इहनूं लग्गिया भी हुण इस गुलाम दी जरूरत नहीं है, जिद्दे पूरी तरह डेरे दी गद्दी ते काबज होगी जां सारी प्रॉपर्टी इहने आपदे नाम कर ली जां सारा कुछ इहने कागजां दे विच आपदे नाम करवा लिया, तो उदे तुसीं देख लो
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੜਿੱਕੇ ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਮਹੀਨਾ ਭੱਜੀ ਫਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹਰ ਹਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਡਾਂਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे भी कल आना चाहते हैं, तो आपको पहले ही बोला भी अभी नहीं, भी कल बिजी हैं, नहीं मिल पाएंगे कल आपसे। आपको बता देंगे नेक्स्ट लाइव तक। अभी आज कौन सा दिन है?
आज थर्सडे है तो आपको संडे तक मोस्ट प्रोबेबली बता देंगे, भी संडे तक शायद फाइनल कर लें। और कुछ चीज़ें और हैं जो आपको कल्पना कर लेनी चाहिए। अगर आप ये कल्पना करें भी गुरुजी आपके आसपास ही रहे पिछले 5 साल और आपको दिखे ही नहीं, और आपके आसपास घूमते रहे, और कल को आपको पता चले भी तो बिल्कुल सामने ही थे और हमें पता नहीं चला, इतना सब कुछ हो गया, तो आपको कैसा लगे। दूसरा ये कि कल को जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, नाचने गाने की है ना, जो ऊट पटांग जितनी मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ाई हैं अपने नाम चर्चाओं में, ठीक है, आपका मन आपको हवा दे रहा है और आप चाहते हैं इस तरह के वचन तोड़ना। हाँ, उसको लेबल भक्ति वाला 45 नंबरों ने लगा दिया। अगर आपकी सारी हरकतें सोचिए, अगर पिताजी को दिखाई जाती हूँ और ये कह के दिखाई जाती हूँ भी देख लो जी ये आपकी संगत की औकात है, और जो आप इस संगत को बड़ा समझते हो तो क्या औकात है इनकी, तो आपको कैसा लगे। तो खैर ये भी कभी कल्पना करके देखिए। हालांकि पिताजी तो जानी जान हमेशा हर जगह देख ही रहे हैं, लेकिन फिजिकली तौर पे अगर कभी ऐसा होता हो तो आपको कैसा लगेगा, तो ये भी ज़रा सोचिएगा ज़रूर। और बाकी कोशिश यही है कि जो भी जितना जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हाथ पैर जैसे भी मार सकते हैं, वो जितनी जानकारी हमारे पास है, जितने साधन हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारा काम है कर्म करना। पिताजी कहते हैं कर्म कीजिए और बाकी फल देना ना देना मालिक की मर्जी है। हम जितना हमारे समझ में आता है, जैसे समझ में आता है हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, तो कवलियाँ तो लल्लू की सिद्धि पढ़ सकती है, हम तो फिर पढ़े लिखे हैं। हाँ, पर यह है कि नीयत होनी चाहिए। लल्लू की नीयत थी सेवा करने की, नीयत होनी चाहिए, तो वो चीज़ है। भी आप भी कोशिश कीजिए, जो भी आपको सही लगे, आपको समझ में आए वो आप करिए ज़रूर। और कल जो आपको लाइव में बोला था उस सवाल का जवाब ज़रूर लिखिएगा, कम से कम आपको समझ में आए, लिखिएगा। ज़बरदस्ती एकदम से धारणा ना बनाएं, उस सवाल को गौर से समझें। हम क्या चाहते हैं ये नहीं, पिताजी क्या चाहते हैं वो बताना है। कई लोगों ने फ़ोन करके बताया जी हम तो ये चाहते हैं। आपका चाहना नहीं पूछा हमने, पिताजी क्या चाहते हैं, और आपको ये मौका मिले दुनिया को बताने का कि हमारे पिताजी ये चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे दुनिया को। इस सवाल का जवाब आपको देना था, तो यही सवाल का जवाब दें। बाकी अपनी काम कहानियाँ हमें नहीं सुनाएं, ना ही ऑडियो भेजें ना ही वीडियो भेजें, लिख कर भेजें जो भेजना है। टाइप कर लेंगे फ़ोन पे अच्छा है, नहीं तो आप पेन से लिख के कागज़ की फ़ोटो खींच के भेज दें। नहीं तो अपने पास कम से कम लिख के रखें, आप किसी और के पास जवाब ना हो, आपके खुद के पास आपका जवाब होना चाहिए। हजूर पिताजी हमें ये सेवा दे गए थे, हमारे हुक्म कर गए थे, तो इस हुक्म पे हमने कितने फूल चढ़ाए हैं। बाकी जो पखंडियों ने नीचे, हनीप्रीत ने, इसके टोले ने, या फिर ये आ गया ये जुप्पी बड़ा ड्रामेबाज, तो ये सब इनके वचनों को इनकी कोई वैल्यू थोड़ी ही होती है। इनको तो चाहे आप जूते मार दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बेशरम ढीठ हैं हमारे यहाँ, पता नहीं। बाकी बनियों में कहावत है, वैसे कोई कास्ट मैटर नहीं है, लेकिन कहावतें कई बार बिरादरियों में कहावत चलती है। तो एक बनिया बिरादरी में कहावत है कि नंगे को कपड़े नहीं पहनाओ, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हो, जिसके कपड़े फटे हुए हों, फटे हाल हो, उसे नए कपड़े पहना दो। नंगे आदमी को कपड़े ना पहनाओ। क्यों ना पहनाओ? क्योंकि नंगा आदमी बेशरम होता है, उसे समाज की शर्म की लिहाज नहीं होती। और फटे हुए जिसने पहने हुए उसे कम से कम समाज की शर्म की लिहाज है। तो ये एडम ब्लॉक है, ये हनीप्रीत है, हनीप्रीत का ग्रुप है, ये नंगे लोग हैं, क्योंकि सड़क छाप थे, नंगे थे, कोई पूछता नहीं था, उल्टे सीधे काम करते थे। यहाँ आगे मिल गई शान शौकत राजपाट मिल गया, मतलब क्या नव कुबेर कह देते हैं। हजम नहीं हुआ, वे ताज़ा ताज़े कुबेर बने थे, तो हजम नहीं हुआ तो दिखाने लगे भी पता नहीं हम क्या चीज़ हैं। तो वह ख़ानदानी किसी की है नहीं, पूर्वज सबके ऐसे ऐसे उल्टे सीधे रहे। ये तो कोई कर्म चक्कर था जो इनका संतों के साथ था, लेकिन अब पुराने वाला कर्म चक्कर दोबारा आएगा। पिताजी ने बोला जहाँ से शुरू हुए वहीं ले आएंगे, तो वापस जाना इन्होंने सड़क पे ही है। तो ये नंगे लोग हैं। अब इनको आप जितने मर्जी कपड़े बना लो, इनको समाज की शर्म नहीं है। इन्होंने अपनी शर्म थी ही नहीं, तो इनके खानदानों में शर्म नहीं थी, तो शर्म आएगी कहाँ से? जो इनके साथ खड़े शर्म उनको नहीं है। तो आप ऐसा है, कोई सत्संगी है, जैसे किसी ने लिखा जो परेशान हो गया, इनको एडम ब्लॉक से, जिम्मेवारों से परेशान हो गया, उसको समाज की लिहाज है, वो चुपचाप घर बैठ गया, वो बेशर्म नहीं हुआ। तो उसको आप समझाएं, उसका साथ दें, उसके साथ खड़े, वो दोबारा जुड़ जाएगा, वो आपसे प्रेम रखेगा। लेकिन ऐसे नंगे लोगों को कितना मर्जी दे दो, कितना मर्जी डाल दो, इनका नहीं भरेगा पेट कभी भी। जैसे दुनियादारी में कहावत है, जहाँ दुनियादारी में मतलब ये जो सामाजिक दुनिया में, हालांकि कितनी सच बैठती है पता नहीं, कहते हैं भी पुलिस का पेट नहीं भरता कितना मर्जी पैसा दिए चलो,
अदालत में फिर भी कम देना पड़ता है। मतलब ये मानते हैं भी अदालत में क्या आपको जुर्माना कर देगी कोर्ट, वहाँ भी लिमिटेड है, कम देना पड़ेगा। लेकिन पुलिस को आप सोचो भी हमारा केस बंद हो जाए, उनकी कोई लिमिट नहीं है खाने की, जितना मर्जी खिलाए जाए। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बातें समझेंगे। आप जो हैं वो जो मतलब इस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, तो आप अगर आप सहयोग करना चाहें तो हमारा इस तरह से सहयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब लगातार काफ़ी टाइम से हमने एक बात आपसे नहीं कही है, फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कह दें कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट किसी से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करता है, किसी भी तरह का भी कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं हम किसी से भी, किसी भी रूप में। तो जो हमारे अपने आपस में हम शुरुआत के मेंबर्स हैं वो मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, तो लेकिन किसी से संगत से पैसा 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। दूसरा ये कि आप मान लो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की वजह से आपका आपसी भाईचारा है आपके इलाके में, या मान लीजिए कोई आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का मेंबर है, हमारे साथ दिखाई देता है ओपनली जैसे भी, या जो आपको लगता है भी एक्टिव मेंबर है, मान लो अवतार सिंह है, मान लो विक्रम जी हैं, मान लो मैं ही हूँ, मान लो वीरपाल कौर हैं, कोई भी हैं तो जो आपको दिखते हैं एक्टिव, और कौन है, रवि नड्डा है जैसे कि कल को मान लो, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो कल को आपसे आपका किसी से लेन देन चलता है, आपसी दोस्ती मित्रता में आपने लेन देन किया, या कोई आपको कोई प्रपोजल्स देने लगे बिजनेस के या कोई मार्केटिंग की कंपनी के, कुछ भी किसी भी तरह के, तो ये आप अपने रिस्क पे करें। ये ना हो कि आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की फेस वैल्यू पे आप अपनी बिजनेस डीलिंग्स करें। तो वो हम आपको कह देते हैं भी देखो, हम कोई किसी के कैरेक्टर की गारंटी नहीं लेते हैं। हमारा मकसद है एक नेक नियत से जो हजूर पिताजी के पक्ष में काम करना चाहे वो आ जाए। ये कॉल ओपन है, ये टीम वो लोग हैं जो हजूर पिताजी के लिए पहले हैं, टीम के लिए बाद में हैं, और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी निजी ज़िंदगी में वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं नहीं करते हैं, इसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कल को आपके साथ कोई धोखा हो ना हो, क्योंकि पहले 1-2 केस आए थे, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं आया है। और ऐसे ही पैसे को लेकर अभी आपसे कोई पैसा किसी भी रूप में आपको को लगे भी यार ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, ये तो पैसा मांग रहा तो सही मांग रहा होगा, तो आप कहीं भी पैसा ऑफर भी ना करें, देना तो दूर की बात है। तो खैर हम प्रार्थना कीजिए हजूर पिताजी के चरणों में कि हम सारे मिलके हर बार करते हैं कि वो जल्दी हमारे बीच लौट आएँ। तो सबने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही